अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अपने आप को टाइम दे रहे हो। अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि कोई इंसान आपको अपनी मोहब्बत में कैसे मुब्तला करके ज़हनी मरीज़ बनाता है और फिर आपको अपने पीछे लगा लेता है। कौन-सी ऐसी डार्क साइकोलॉजी, डार्क सीक्रेट्स हैं, जो वो आप पे अप्लाई करता है? इसी चीज़ पर हमने बात करनी, वीडियो को गौर से सुनिएगा। आपने चीज़ों को समझना है। देखो, जब भी आपका ब्रेन किसी इंसान को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जाता है, एक लड़ाई के अंदर जाता है, आपके ब्रेन के अंदर जंग लग जाती है, तो आप ऑलमोस्ट ज़हनी मरीज़ बन जाते हो उस बंदे के पीछे। यानी कि उठते-बैठते आपके दिमाग में उसके ख़्याल आते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में एक जंग लगी हुई है कि ऐसा है या नहीं है, ऐसा है या नहीं है। वो बंदा यही काम आपके साथ करता है। आप देख लें, इस वक़्त भी आपके दिमाग में बड़े सवालात पैदा हो रहे हैं। कि वो जवाब नहीं दे रहा, ऑनलाइन बैठा है, वाक़ई बैठा है, नहीं बैठा, वाक़ई बैठा है, वो किसी से बात करता है, वाक़ई करता है, नहीं करता, है, नहीं है, इन चक्करों में आप फँसे हुए हैं। वो करता क्या है? अब डिफरेंट किस्म की वो साइकोलॉजी आपके साथ प्ले करता है, आपके ऊपर अप्लाई करता है। पहली वो जो साइकोलॉजी आप पर अप्लाई करता है, उस साइकोलॉजी को बोला जाता है द प्रेज़ेंस एब्सेंस कॉन्फ्लिक्ट। द प्रेजेंस एब्सेंस कॉन्फ्लिक्ट। आपको ये नहीं पता लगता कि वो आपके पास प्रेजेंट है या एब्सेंट है। मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करें फिजिकली वो आपके साथ अवेलेबल है, आपके सामने, लेकिन वो बंदा ऐसा फील करवाता है कि जैसे वो नहीं है। उसकी अवेलेबिलिटी आपके लिए कम हो रही है, वो आपसे बात कम करता है, ये शेयरिंग उसने कम कर दी, लेकिन है आपके पास। अब आपके ब्रेन में एक कॉन्फ्लिक्ट, एक जंग छिड़ गई कि भाई वो वाक़ई मेरे पास है, वाक़ई है, लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए, इमोशनली वो आपके पास नहीं है। अब आपके दरमियान जंग लड़ गई कि ये है तो मेरे पास, है तो इधर ही, लेकिन ये क्या चक्कर है? बात तो वो करता है, कॉल तो उसकी आती है, लेकिन उससे वो चाह, वो चीज़ छिन गई है, खत्म हो गई है। अब आपके ब्रेन में ऐसी जंग लड़ेगी, ऐसी जंग छिड़ जाएगी कि आप सोचों में चले जाओगे। और पता क्या सोचते हो आप? आप इस चक्कर की वजह से डिफरेंट डायरेक्शंस में निकलते हो। आपका ब्रेन डिफरेंट चीज़ों की खोज लगाना शुरू करता है। पहली वो खोज लगाता है कि इसमें मेरा क्या कसूर है? ढूँढना शुरू कर देते हो, मेरा ये, मैंने वो तो नहीं बोला उस दिन, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। अपने ऊपर इल्ज़ाम देते हो, फिर आपको ये चीज़ नहीं मिलती, फिर आप एक और रास्ते पे निकलते हो। कहीं उसका दिल तो नहीं भर गया, कहीं ये तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है। फिर एक तीसरे रास्ते निकलते हो, आप उसकी जासूसी करवाते हो, कहीं वो किसी से बात तो नहीं करता, कहीं ये तो नहीं हो गया, कहीं वो तो नहीं हो गया। फिर आप चौथे रास्ते निकल जाते हो कि चले मैं इसको आज़माता हूँ किसी तरीके से। फिर आप उसके घरवालों से राब्ता करते हैं, फिर आप उसके दोस्तों से राब्ता करते हैं, फिर आप उसको ज़्यादा टेक्स्ट देख करके देखते हो, फिर आप उससे राब्ता ना करके देखते हो, यानी कि 2 दिन मुकम्मल राब्ता नहीं किया, लेकिन उसको फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी कि डिफरेंट रास्तों पे आप निकलते हैं इस चक्कर की वजह से, और उतना ही माइंड, यानी कि आप एफर्ट लगा रहे हो, उतना ही माइंड आपका उस बंदे में स्टक होता है और आप ज़हनी मरीज़ बनते हो और आप उसके पीछे लगते हो। ज़हनी मरीज़ बनने का ये मकसद नहीं कि आप मुकम्मल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, ज़हनी मरीज़ बनने का ये मकसद है कि उस बंदे से दिमाग नहीं निकल रहा है, कि सारा दिन दिमाग में उसी बंदे के ख़्याल, उसी की सोचें चल रही हैं। उड़ते, बैठते, जागते, सोते, गाते, नहाते वही बंदा याद आ रहा है। और दिमाग वज़नी है, कोई काम करने का आपको कहा जाए आपका दिल नहीं करता, खाना खाने का दिल नहीं करता, बाहर आउटिंग का दिल नहीं करता, सोशल सर्कल आपने ख़त्म कर दिया, काँटा लगा दिया, दोस्तियाँ मुकम्मल ख़त्म हो गई। ये सारा का सारा चक्कर है, ये सारा का सारा सर्कल है, जो इधर इस चीज़ के इर्द-गिर्द घूम रहा है। तो इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। सेकंड चीज़, वो बंदा क्या करता है, आपको ओवर कम्युनिकेट करवाता है। इसको बोला जाता है द ओवर कम्युनिकेशन ट्रैप। आपको ओवर कम्युनिकेट करवाएगा, आपसे बातें निकलवाएगा, आपसे चीज़ें निकलवाएगा, आपको बोलेगा एक्सप्रेस करो और आप एक्सप्रेस करते हो। आप दिल के सारे राज़ देते हो। आप दिल में क्या चल रहा है हर चीज़ बताते हो। तो वो जितना ज़्यादा आप उस बंदे को एक्सप्रेस करते हो, उतना ज़्यादा वो आप पर डोमिनेट हो जाता है। अब यहाँ पे एक बात पते की है जिसको हमने समझना है। हर बंदा
हर बात का मुस्तहिक नहीं होता। हर बंदे को हर बात नहीं बताई जाती। कुछ लोग आपकी खामोशी के मुस्तहिक होते हैं। हर बंदे को अपने दिल के राज नहीं बताए जाते। हर बंदा ये डिजर्व नहीं करता। ये ज़हन में रखो। और हम हर दूसरे चौथे बंदे को अपने दिल के राज खोल के बता रहे होते हैं। फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बंदा हमारे साथ ठीक क्यों नहीं चलता? उसने मेरा राज फाश कर दिया। भाई तू बताया क्यों? यानी कि पहले तो तू अपने आप के साथ सिंसियर नहीं है ना। आपने अपना राज किसी को बताया। यानी कि आपने अपने आप के साथ बेवफाई कर दी कहीं न कहीं। अपने राज अपने पास छुपा के रखें। किसी से ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपके राज़ों को रखेगा हमेशा। लोग बदल जाते हैं, बल्कि बदलते नहीं हैं, उनके असली चेहरे सामने आते हैं और हमें लगता है बदल गया है वो, लेकिन उसने असली चेहरा आपके सामने रखा है। जैसे किसी ने मुँह धो लिया, उसके मुँह पे धूल और मुँह धो लिया उसने। कालक लगी हुई थी, उसने धो लिया, अब आपको लग रहा है बदल गया है ये। बदला नहीं है, उसकी रियलिटी ये थी, उसकी रियलिटी ये थी। समझ रहे हो? तो चीज़ों को समझें। फिर क्या होता है, एक और ट्रैप आता है, इसको सिंड्रोम बोला जाता है, द केयर टू मच सिंड्रोम। द केयर टू मच सिंड्रोम का ये मकसद है कि ये तो आपके अंदर, काफ़ी लोगों के अंदर, स्पेशली सेंसिटिव लोगों के अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि वो अगले बंदे की इतनी ज़्यादा केयर करते हैं, इतनी ज़्यादा केयर करते हैं, उस बंदे को वज़ीर-ए-आज़म बना लेते हो अपनी ज़िंदगी का। जब आप किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी का वज़ीर-ए-आज़म बनाते हो और आप ये कहते हो कि जी वो हुक्म क्यों चलाता है? ठीक है? तो डेफ़िनेटली वो हुक्म चलाएगा ना। वो काम करेगा, हर वो चीज़ करेगा जिसका उसका दिल चाहेगा। अगर आपने नहीं की तो आप आड़े हाथों, आपको पकड़ा जाएगा। हमेशा इतनी केयर करें जितनी अगला डिज़र्व करता है। उससे ज़्यादा करोगे, आपके लिए मसले बनेंगे, जो बन रहे हैं इस वक़्त। सोचों में उस बंदे की, यादों में उस बंदे की, चेज़ कर रहे हो उस बंदे को। ये सारे के सारे यही रीज़न्स हैं। इन रीज़न्स को अच्छे तरीके से समझा करें, ताकि अगला बंदा आपके साथ कुछ ऐसा ना करे। फिर एक और ट्रैप आता है जिसको बोला जाता है द इमोशनल एक्सप्लेनिंग ट्रैप। अगला बंदा आपको इस स्टेज पे ले आता है या ऐसी चीज़ें आपके साथ करता है कि आप एक्सप्लेनेशन देते-देते थक जाते हो, लेकिन वो बंदा आपकी एक्सप्लेनेशंस को एक्सेप्ट नहीं करता। जिसकी वजह से आपका ब्रेन उतना ज़्यादा उनकी तरफ शिफ्ट होता है, क्योंकि आप तरह-तरह से उनको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हो, लेकिन वो नहीं मानते। ये सारे चक्कर हैं, इन चीज़ों को समझें। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।